वेलकम फ्रेंड्स टू द राजीव सर्स केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी 11th और 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज नोट्स देखने वाले। यहाँ पे मैं आपको समरी वाइज पूरे चैप्टर की बताने वाला हूँ, मतलब मगर बाद में आपको टॉपिक वाइज फिर से डिटेल में ये चैप्टर्स के नोट्स भी और कंसेप्ट भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको चैप्टर वाइज समरी में समझा रहा हूँ। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ते टाइम बोर्ड की तरफ आपका पूरा ध्यान नहीं होता और प्रॉपर नोट्स ना मिलने की वजह से भी बहुत बार आपकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं होती। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज जो समरी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं अपन अल्डेहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर में नेम रिएक्शन लगभग 13 नेम रिएक्शन आप पढ़ते हो। अभी ये चैप्टर को पढ़ते टाइम कैसे पढ़ना है, शुरू में जो क्लासिफिकेशन है वो तो बहुत इजी है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपोनेंट अल्डेहाइड कैसे होते हैं, यहाँ पे वो पढ़ते हो। और बाद में जो वेरियस एरोमा फॉर्म होता है अल्डेहाइड से, जैसे कि बीटा एल्मोन का बेंजल्डेहाइड से वैनिलिन से वैनिला फ्लेवर फॉर्म होता है, सिन्नामल्डेहाइड से सिन्नामन फ्लेवर फॉर्म होता है। और ये ऐसे फ्लेवर ये चैप्टर में आप कैसे फॉर्म होते हो वो पढ़ते हो। इसके बाद ये चैप्टर में जैसे कि अल्डेहाइड और कीटोन्स आपको पढ़ना है, तो उसका नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना होता है। कॉमन नेम में तो सिंपल रूल है कि सफिक्स अल्डेहाइड लगा के आप उसका नेम लिखते हो। और आईयूपीसी नेम में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय एल, मतलब अल्केन नेम जो रहता है एक कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, तो उसका आखिरी ई निकाल देना है और एल सफिक्स लगाना है। इस तरह से अल्डेहाइड का नॉमेनक्लेचर आईयूपीसी नेम में आप देखते हो। वैसे कीटोन का जो नॉमेनक्लेचर है वैसे ही कीटोन में भी कॉमन नेम भी बहुत इजी है। वहाँ पे कॉमन नेम में आप जो लेफ्ट और राइट साइड में अल्किल ग्रुप रहते हैं कार्बोनिल के, उसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो और उसको एंड विथ सफिक्स कीटोन करते हो। एंड विथ सफिक्स मतलब नाम के आखिरी में आप कीटोन वर्ड लिखते हो। और आईयूपीसी नेम लिखते टाइम आपको जो ई ऑफ अल्केन है वो रिप्लेस बाय ओ एन ई करना पड़ता है, वो हिसाब से आप आईयूपीसी नेम लिखते हो। अभी ये पूरा मैं आपको समरी बता रहा है और इस समरी बताते टाइम ये चैप्टर में जो भी आपको कुछ डाउट्स हो कमेंट्स में आप मुझे बताएं। वैसे मैं हर टॉपिक का डिटेल में आपको फिर से एक बार लेक्चर वाइज उसको समझाने वाला हूँ। तो इसे प्रिपरेशन मेथड में आपको 7 प्रिपरेशन मेथड अल्डेहाइड और कीटोन्स की कंबाइनली आपको पढ़नी है। उसके अंदर जैसे कि 4 नेम रिएक्शन आप उसमें पढ़ रहे हो, रोसेनमुंड रिडक्शन उसके अंदर नेम रिएक्शन में आप पढ़ रहे हो, स्टीफन रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, इटार्ड रिएक्शन आप पढ़ रहे हो और गैटरमन कुछ फॉर्मुलेशन ये भी नेम रिएक्शन आप पढ़ रहे हो। उसे पहला और दूसरा मेथड ये 11th में आपका हुआ है और वही आप यहाँ पे रिपीट के तौर में 12th में भी ये 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हो। वही ये रिएक्शन है नेम रिएक्शन में। तो वैसे 4th नेम रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन, उसके बाद फिर से आप जो इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हो और आखिरी में आप गैटरमन कुछ रिएक्शन ये नेम रिएक्शन में पढ़ रहे हो। और वैसे ही डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कैटलिस्ट यूज करके अल्डेहाइड प्रिपरेशन मेथड भी ये प्रिपरेशन ऑफ मेथड में आप पढ़ने वाला हो। अभी नेम रिएक्शन में जैसे प्रिपरेशन मेथड में आपने नेम रिएक्शन देखी, वैसे ही आपको अल्डेहाइड और कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी अपने को यहाँ पे पढ़ने को मिलती है। उसमें पहला है फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जैसे कि फिलिंग ए और फिलिंग बी का एक कॉम्बिनेशन है। फिलिंग्स ए मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन, और फिलिंग्स बी बोले तो सोडियम पोटेशियम टार्टारेट जो कॉस्टिक सोडा में मिला के उसको आप बनाते हो। इसका एंड पॉइंट जो है वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कि सिर्फ अल्डेहाइड देते हैं। वैसे दूसरा टेस्ट है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, वो भी उसका एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है। सिल्वर मिरर जो ग्रे और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आपको मिलता है। और थर्ड इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अल्डेहाइड ही देता है, चिप्स रिएजेंट टेस्ट उसको बोला जाता है। पैरारोजोनालिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो सॉल्यूशन रहता है उसको चिप्स रिएजेंट आप बोलते हो। और इसका एंड पॉइंट भी आपको पिंक और मैग्नेटा कलर मिलता है।
तो ये जो तीनों टेस्ट है, हेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और चिप्स रिएजेंट टेस्ट, ये सिर्फ अल्डेहाइड देती, तो कोई भी कीटोन ये टेस्ट देती नहीं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है और सिर्फ अल्डेहाइड उनको ये तीनों टेस्ट प्रेजेंट दिखाते हैं। ये जो बाद में उसका टेस्ट है सोडियम नाइट्रोपिसोइड टेस्ट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ये कोई भी अल्डेहाइड नहीं देता, सिर्फ कीटोन ये टेस्ट देती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और उसका एंड पॉइंट जो आपको मिलता है वो भी रेड कलर कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन में मिलता है, मतलब कोई भी कीटोन आप जब नाइट्रोपिसोइड आयन से ट्रीट करते हो तो रेड कलरेशन आपको इसके अंदर मिलता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन्स, आपको नंबर ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन के अंदर वेरियस रिएजेंट से आप अल्डेहाइड और कीटोन्स को रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, बाद में वहाँ पे अल्कोहल है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की, इसमें से आपको जैसे कि अल्डेहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हो आप अमोनिया डेरिवेटिव से जो अमाइन फॉर्मेशन दिखलाता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम दिखलाता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन दिखलाता है, वैसे फिनिल हाइड्रोजन से फिनिल हाइड्रोजोन आपको दिखाई देता है, और बाद में सेमी कार्बाइड से सेमी कार्बाइजोन आपको दिखता है, और आखिरी में वैसे 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आपको मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट अल्डेहाइड और कीटोन्स के आप इसके अंदर पढ़ते हो। बाद में फिर से एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन आप पढ़ते हो, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अभी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन मतलब क्या, जो अल्डेहाइड और कीटोन उनके अंदर मिथिल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वही अल्डेहाइड और कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। तो अमंग ऑल अल्डेहाइड ओनली अल्डेहाइड गिव्स दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट, और ऑल कीटोन मतलब जिनके अंदर मिथिल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वही कीटोन ये टेस्ट आपको प्रेजेंट दिखाते हैं। उसके अंदर येलो कलर का आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइपो आयोडाइड से रिएक्ट करने के बाद, और ये रिएक्शन जो है कि जिसका एंड पॉइंट आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसके अंदर एक कार्बन एटम लेस होता है टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमेशा आपको एक कार्बन एटम कम मिलता है, ऐसे ये टेस्ट है। तो उसके बाद जो आप टेस्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हो वो टेस्ट है फिर से दो नेम रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रोस रिएक्शन। ये मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे पहले समझाने की कोशिश की। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन मतलब दोज अल्डेहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, हाँ, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू के कार्बन को अल्फा कार्बन बोलना है, और उसको जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको अल्फा हाइड्रोजन आपको बोलना है। तो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे अल्डेहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डेहाइड और एसीटोन, ये रिएक्शन भी है कि उसके अंदर आपको डाइल्यूट अल्कली यूज करना है, और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल और कीटोन ये आपको इंटरमीडिएट मिलता है। और उसके अलावा इंटरमीडिएट मिलने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर मतलब ये पूरी मैं आपको चैप्टर की समरी बता रहा हूँ, ये पक्का ध्यान में रखना। डिटेल में आपको मतलब टॉपिक वाइज ये आपको फिर से मैं वीडियो इसके बना के दिखाने वाला। कुछ कमेंट में आपको कुछ बताना तो मुझे बता सकते हो। ये चैप्टर की समरी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और कैनिज़रोस रिएक्शन भी ऐसा है कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है उनकी ही कैनिज़रोस रिएक्शन होती है, और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली आप यूज करते हो और डिसप्रोपोर्शन ये रिएक्शन होता है, और वहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलता है। ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन एसिड मिलता है और ड्यू टू रिडक्शन आपको अल्कोहल मिलता है। तो फॉर्मल्डेहाइड और बेंजल्डेहाइड ये आपको ये टेस्ट देता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके आपको अल्डोल कंडेंसेशन समझाया हुआ है, मतलब अल्डेहाइड का, एसीटोन का और क्रॉस अल्डोल का। उसके बाद कैनिज़रोस रिएक्शन में भी वैसे ही आपको फॉर्मल्डेहाइड और मिथेनॉल की, वैसे बेंजल्डेहाइड की और क्रॉस कैनिज़रोस, ऐसे एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे ये रिएक्शन समझाने की कोशिश की। उसके बाद फिर से एक नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्लीमनसन्स रिडक्शन आप देखते हो, जिसके अंदर अल्डेहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम मिक्सचर उसका रिडक्शन होता है, और आपको मिथिलीन ग्रुप फॉर्मेशन मतलब कोई भी अल्केन वहाँ पे ये रिएक्शन में मिलता है। वैसे ही दूसरी नेम रिएक्शन जो है वो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन है, वो भी इसके जैसा ही है कि इसके अंदर अल्डेहाइड और कीटोन
उसका इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन आपको हाइड्राजोन मिलता है, और बाद में इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मिथिलीन ग्रुप ये रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो ये भी रिएक्शन उसके जैसा ही है। तो इस तरह से आपका अल्डेहाइड और कीटोन रिएक्शन के तौर पे और पूरे मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर के तौर पे खत्म होता है। चैप्टर का नाम है अपना अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एंड में आपको एसिड की पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही उसका प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, और बाद में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। वैसे यहाँ पे एसिड आप पढ़ रहे हो, और एसिड पढ़ते टाइम उसके नॉमेनक्लेचर का IUPAC नेम का रूल रहता है कि E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके मैंने आपको वो समझाया होगा। आपको एक बात ध्यान में रखना, हर चैप्टर की ऐसे ही इजी नोट्स जो NCERT और स्टेट बोर्ड को मिला के मैंने बनाई हुई है, मतलब जैसे लाइन टू लाइन आप पढ़ते हो और पढ़ना जरूर, तो वो पॉइंट सब यहाँ पे कवर करके मैंने ये पूरे नोट्स यहाँ पे हर चैप्टर के बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर हो गया एसिड का। फिर बाद में जब आप पढ़ते हो तो कुछ एग्जाम्पल एसिड्स के आप उसके अंदर देखते हो, और प्रिपरेशन मेथड में भी यहाँ पे 6 प्रिपरेशन मेथड आपको एसिड के अंदर है, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, फ्रॉम ईस्टर, अल्किल बेंजीन, अल्कीन्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये प्रिपरेशन मेथड में वैसे कुछ नेम रिएक्शन नहीं है आपको, मगर प्रिपरेशन मेथड में देखा गया तो ये अल्किल साइनाइड का मेथड, अल्किल बेंजीन का मेथड, और उसके बाद में जो आखिरी वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड है, ड्राई आइस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इसके अंदर है। यहाँ पे नोट्स में बनाते टाइम जो चैप्टर में अपने बॉक्स में आपको यूज योर ब्रेन पावर के जो क्वेश्चन है वो भी नोट्स में पूरे सॉल्व करके मैंने आपको दिए हुए हैं, जो वो आपको उस पर बहुत से बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से वो भी कवर करके दिए हैं। जब यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते टाइम वहाँ पे पहले उसकी एसिडिटी की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको है, जैसे कि दोज कंपोनेंट शोज द लोअर pK वैल्यू, सच कंपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। तो जैसे यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ लिया हुआ है कि जो पहला एग्जांपल है सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरीन का, उसका pK वैल्यू है 2.56, और आखिरी इधर एसिटिक एसिड है उसका pK वैल्यू है 4.76। तो इसलिए लेफ्ट साइड का जो कंपोनेंट है जिसका pK सबसे कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसे सेकंड एग्जांपल में भी आपको ट्राइक्लोरो, वो एसिडिक एसिड का जो एग्जांपल दिख रहा है जिसका pK वैल्यू सबसे कम 0.6 है, और राइट साइड में एसिडिक एसिड उसका 4.76 है। तो जिसका pK वैल्यू कम वो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे ही आखिरी में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की भी मैं आपको एसिडिटी प्रॉपर्टीज समझाई यहाँ पे, जैसे कि दोज कंपोनेंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरो, साइनो, नाइट्रो ग्रुप रहते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, वो एसिडिटी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं लाइक मिथिल, हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी, अमीनो, such component decreases the acidity of substituted benzoic acid। तो वही आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और मिथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये एग्जांपल में इसलिए 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड की pK वैल्यू यहाँ पे 3.41 है, और 4 मिथिल बेंजोइक एसिड की pK वैल्यू 4.4 है, इसलिए लेफ्ट साइड का कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। वैसे ही यहाँ पे as the number of electron withdrawing group increases, acidic properties of the substituted component also increases। इसलिए ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड जिसका pK वैल्यू 0.6 है उसका एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है ये एग्जांपल में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में लेबोरेटरी टेस्ट जो अपने को पढ़ना है उसके अंदर लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ईस्टर टेस्ट और फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड आप पढ़ते हैं, और बाद में रिएक्शन विद अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्रेट, सिंगल लाइन रिएक्शन है सब, वैसे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ते हैं। यही जो आपको यूज योर ब्रेन पावर, ये पेज नंबर 278 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैक कलर में क्वेश्चन है और पिंक कलर में वो उसको मैंने सॉल्व करके आपको पढ़ा हुआ है। मतलब ये पढ़ते टाइम
ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ रहे तो मतलब बोर्ड पढ़ रहे तो ऐसा नहीं, तो ये पूरे प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नॉलेज देती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको नीट और जेई मेन में भी इस पे डिपेंड रहने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और बॉइलिंग पॉइंट्स इफेक्ट में यहाँ पे दिया हुआ कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस, ये भी आपको यहाँ पे समझा के दिया हुआ। और बाद में सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन्स, और उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अमंग दी ऑल फंक्शनल ग्रुप क्यों हायर रहता है, तो वहाँ पे आपको पता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन और जो एसिडिक हाइड्रोजन रहता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म करता है, तो इंटरमोलिकुलर वंडर वाल फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड शोज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द अल्केन, ईथर्स, अल्कोहल, अल्डेहाइड्स और कीटोन। ये आपको यहाँ पे पक्का ध्यान में रखना है। तो वही यहाँ पे आपको मतलब कैरेक्टरिस्टिक चार्ट के तौर पे मैंने समझाया हुआ है कि जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ये अल्कोहल, कीटोन, अल्डेहाइड और ईथर और अल्केन से ज़्यादा होता है, और एज द molecular weight of the acid increases its boiling point also increases। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखना है। और वैसे ही उसके अंदर जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग सेम हो और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो अल्केन से ज़्यादा वहाँ पे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ईथर से अल्डेहाइड का ज़्यादा रहता है, अल्डेहाइड से कीटोन का, कीटोन से अल्कोहल का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों ज़्यादा होता है, तो उसके बीच में क्या रीजन है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन उसके पीछे। और रिलेटिव स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कभी भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से और वंडर वाल फोर्स से ज़्यादा रहती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर की समरी मैंने आपको समझाई, और ये मतलब इजी नोट्स मैंने आपके लिए बनाए। ऐसे आपको हर चैप्टर के इजी नोट्स बार बार मिलते रहेंगे, इसलिए हमारा साथ सबने बनाए रखना। ओके, थैंक यू।